हेलो फ्रेंड्स। ठंड के मौसम में अलग अलग तरह के मसाले और स्पाइसेस को ज़्यादा खाने से क्या फ़ायदा मिलता है, कौन कौन से स्पाइसेस या मसाले हमें ठंड में ज़्यादा खाने चाहिए और किस तरह से ये हमारी मदद कर सकते हैं, किस तरह से हमारे विंटर को ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा न्यूट्रिशियस बना सकते हैं, ज़्यादा टेस्टी बना सकते हैं। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि ठंड के मौसम में कौन से नेचुरल स्पाइसेस हैं जो हमें ज़्यादा खाने चाहिए और क्यों। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। यूजली कुछ स्पाइसेस जैसे कि हल्दी है, जिंजर यानी अदरक है और दालचीनी है, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं। बॉडी में अलग अलग तरह के सूजन को ये कम करता है, जिससे हार्ट की प्रॉब्लम्स होने का प्रॉब्लम, जोड़ों में जो सूजन होती है वो कम हो जाती है और पूरे ओवरऑल बॉडी में जो सूजन होती है कम होती है। काफ़ी स्टडीज़ ने ऐसा शो किया है कि शरीर में जितना सूजन होगा उतना हार्ट अटैक या लकवा होने का चांस बढ़ जाता है। तो यदि आप इसको रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो बॉडी के सूजन को कम करता है और ये मसालों को आप ज़्यादा मात्रा में ठंड के मौसम में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ठंड के मौसम में थोड़ा हार्ट अटैक्स होने का चांस ज़्यादा रहता है। ठंड के मौसम में बॉडी में थोड़ा इन्फ्लेमेशन भी ज़्यादा रहता है, जॉइंट्स में पेन वगैरह भी ज़्यादा रहता है, जोड़ों में अकड़न भी ज़्यादा रहती है। तो ये आपकी जॉइंट्स में भी थोड़ा हेल्प करेंगे और हार्ट के हिसाब से भी हेल्प करेंगे। इसके अलावा ब्लड प्रेशर क्योंकि ठंड के मौसम में ज़्यादा बढ़ जाता है, नलियाँ थोड़ी कंस्ट्रिक्ट हो जाती है क्योंकि बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए लहसुन यानी गार्लिक, सिनेमन यानी दालचीनी और कैन पेपर ये ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करते हैं। खासकर लहसुन जो है वो ब्लड प्रेशर को कम करता है और दालचीनी जो है आपके शुगर लेवल्स को भी कम करता है और शुगर लेवल्स को कम करके ये इनडायरेक्ट वे में भी आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए ठंड के मौसम में आप ये स्पाइसेस का ज़्यादा मात्रा में अगर प्रयोग करते हैं तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स के हिसाब से यदि आप लौंग, दालचीनी और ओरिगैनो को लेते हैं तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं जो कि हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का बेसिकली मतलब ये है कि बॉडी में कई ऑक्सीडाइज सेल्स और फ्री रेडिकल्स रहते हैं। ये थोड़े अबनॉर्मल सेल्स होते हैं बॉडी में जो पूरे ब्लड में घूमते रहते हैं और अलग अलग जगह पे अलग अलग सेल्स को डैमेज करते हैं। यदि ये ब्लड में बहुत ज़्यादा मात्रा में हो तो हार्ट अटैक का, लकवे का, कैंसर का, इस तरह की बीमारियाँ होने का चांस बढ़ जाता है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट तत्व या ये स्पाइसेस जब हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो हमारे बॉडी के फ्री रेडिकल्स को ये कम करता है, जिससे इस तरह की प्रॉब्लम्स होने का चांस थोड़ा कम हो जाता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म को कम करने के लिए मेथी और अदरक यानी जिंजर मदद करता है। इसको आप अगर ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो ठंड के मौसम में जैसा कि हम जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो हमारे कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म को थोड़ा गड़बड़ा देते हैं। तो ये स्पाइसेस को हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो हमारा कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म बेटर होता है। इसके अलावा आप अगर फ्लेवर बढ़ाने के लिए नमक के बदले अगर आप अलग अलग तरह के फ्लेवर्स लेते हैं, अलग अलग तरह के स्पाइसेस लेते हैं तो नमक का प्रयोग कम होता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर कंपैरेटिवली कम होता है। जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ठंड के मौसम में ब्लड प्रेशर वैसे ही थोड़ा ज़्यादा रहता है, नलियाँ थोड़ी सिकुड़ी हुई होती है, ऐसे में हम ज़्यादा नमक लेंगे तो नलियाँ और सिकुड़ जाएंगी, ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यदि आप इसको नमक के बदले लेते हैं सारे स्पाइसेस को तो ये हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करेगा, जो कि विंटर महीनों में हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी है। इसके अलावा ये स्पाइसेस को अगर आप लेते हैं तो ठंड के मौसम में आपकी डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। खासकर जो अदरक है और हल्दी है ये जो है आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा क्यूमिन सीड्स भी जो है ये भी आपकी ओवरऑल डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। तो ठंड के मौसम में आप इसको भी ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं और ये आपकी ओवरऑल पेट की हालत के लिए अच्छा है, डाइजेशन के लिए अच्छा है। और ओवरऑल डाइजेशन इंप्रूव होने से आपका खाने का अब्जॉर्प्शन और न्यूट्रिएंट का अब्जॉर्प्शन बेटर रहेगा, ओवरऑल बॉडी का मेटाबॉलिज्म बेटर रहेगा, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी बॉडी को और हेल्थ को बेनिफिट करेगा, हार्ट को भी बेनिफिट करेगा। इसी तरह से कुछ स्पाइसेस खासकर कैन पेपर जो है वो आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, तो आपके वजन को कम करने में मदद करता है अगर आप इसको रेगुलर बेस पे ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ठंड के मौसम में वजन ज़्यादा बढ़ता है क्योंकि हम ज़्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज कम हो जाती है, वजन बढ़ने लगता है। तो हम इसको प्रयोग कर सकते हैं ठंड के मौसम में, जो हमारा वजन कम करने में कुछ मदद करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में दिन भर ये खाना चालू कर दें ताकि वजन कम हो जाए, ऐसा नहीं है, पर थोड़ी ज़्यादा मात्रा में इसको आप लेते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, तो इससे वजन कम होने में आपकी मदद मिलेगी, बॉडी की कैलोरी की रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ जाती है। जो भी स्पाइसेस वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं यूज़ करना चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करोगे तो थोड़ा सा अनहेल्दी हो जाता है। हल्दी और दालचीनी को ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो ये आपको बॉडी के जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से ये सप्लीमेंट्स में भी अगर आप लेते हो या डायरेक्टली लेते हो या सब्जियों में भी लेते हो तो ये बॉडी के सूजन को कम करता है और आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। कैप्साइसिन
जो कि कायन पेपर में होता है, ये आपकी मेटाबॉलिज्म और सर्कुलेशन को बढ़ाता है, ब्लड क्लॉट्स होने की टेंडेंसी को भी कम करता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ठंड के महीनों में क्लॉटिंग होने का चांस थोड़ा ज़्यादा रहता है, हार्ट अटैक्स होने का चांस थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो कायन पेपर जो है हमें हार्ट अटैक से भी थोड़ा बचाता है। इसी तरह से आप अगर कुछ हर्ब्स है जैसे रोजमेरी, थाइम और ओरिगैनो हर्ब्स को लेते हैं तो ये भी एंटीऑक्सीडेंट्स पर रिच रहता है और ये भी हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो ठंड के मौसम में स्पाइसेस के अलावा ये हर्ब्स को भी हम ले सकते हैं जो कि हर्बल शॉप्स में इजीली अवेलेबल है। इसके अलावा ब्लैक पेपर में पाइपराइन करके एक सब्सटेंस होता है जो कि हमारे बॉडी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमारे खाद्य पदार्थों में जो पॉजिटिव न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स है उनका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, जिससे हमारी ओवरऑल बॉडी को मदद मिलती है और मेटाबॉलिज्म बेटर होता है, हार्ट को भी फायदा मिलता है। हालांकि ये सारे स्पाइसेस को कॉम्बिनेशन में यूज़ करना चाहिए, एक ही तरह की चीज़ को डेली बेसिस पे नहीं यूज़ करना चाहिए। कुछ कुछ चीज़ों के कॉम्बिनेशन यूज़ करने से आपको ज़्यादा फायदा होता है। जैसे कि हल्दी को अगर आप ब्लैक पेपर में के साथ अब्जॉर्ब करोगे तो हल्दी में मौजूद जो कुर्क्यूमिन है वो ज़्यादा अच्छा अब्जॉर्ब होगा, तो आपको ज़्यादा फायदा देगा। तो कुछ स्पाइसेस के कॉम्बिनेशन यूज़ करने से आपको थोड़ा ज़्यादा फायदा मिलता है, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये सारे ही स्पाइसेस का क्वालिटी बहुत मैटर करता है। आपको अच्छी क्वालिटी का स्पाइस नहीं लोगे और अगर फ्रेशली ग्राउंड यानी घर में रिसेंटली अगर इनको पीस के बनाया गया हो ऐसे अगर मसाले का प्रयोग करते हैं तो वो ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, ज़्यादा न्यूट्रिएंट और फ्लेवर उनका रहता है एज कम्पेयर टू जो फैक्ट्री में पैकेट्स वगैरह में पैक होके आता है, उसमें उतना फ्लेवर और टेस्ट और न्यूट्रिएंट्स नहीं रहता। और ये सारे स्पाइसेस कितना आपको फ़ायदा देंगे ये केस टू केस वेरी करता है। हर एक व्यक्ति को बहुत फ़ायदा होगा और उसको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं कहूँगा कि फ़ायदा के हिसाब से आप बहुत ज़्यादा मसाला खाना चालू कर दो क्योंकि वो उतना हेल्दी नहीं है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना भी अच्छा नहीं है। आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर या डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए कि आपको कितनी इस तरह के स्पाइसेस को लेना चाहिए, कितना लेने से आपको फ़ायदा है, कितना लेने से नुकसान है। उसके हिसाब से आप बैलेंस कर सकते हैं और कौन कौन से स्पाइसेस लेने से आपको फ़ायदा हो सकता है ये आप आपके डॉक्टर या कार्डियोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करेंगे तो शायद आपको बेटर जवाब मिलेगा। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करूँगा कि आपको इस टॉपिक से कुछ नई बातें जानने को मिली होगी, जिससे बीमारियों को समझने में थोड़ी आपको मदद मिली होगी, हेल्थ प्रैक्टिसेस और हेल्दी प्रैक्टिसेस को समझने में मदद मिली होगी। थैंक यू।